नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास नामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया है। दो सगे भाई एक शॉप में नौकर थे और इसी दुकान में वो धीरे धीरे सेंध लगाते रहे। 3 महीने पहले व्यापारी ने संदेह पर उन्हें काम से निकाल दिया, लेकिन शातिर नौकर पहले ही गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवा चुके थे। इसके बाद वो हर दिन 10 से 15 हजार रुपए का पेंट और हार्डवेयर का सामान गोदाम से चोरी करने लगे। व्यापारी परेशान था। जब उसने गोदाम में लगे सीसीटीवी खंगाले तो उसके पुराने नौकरों के फुटेज मिले। इसके बाद व्यापारी ने 1 सप्ताह पहले हजीरा पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। 20 से 25 चक्कर काटने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने एसएसपी ग्वालियर से बात की। इसके बाद शुक्रवार को मामला दर्ज किया जा सकता है। ग्वालियर शहर के हजीरा स्थित न्यू कॉलोनी नंबर 2 निवासी संजय सोनी व्यवसायी हैं। उनकी स्टेट बैंक तिराहा पर श्री विनायक हार्डवेयर एंड पेंट्स नाम से शॉप है, जबकि गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया तलवार का बाड़ा में है। और उनकी शॉप पर 2 सगे भाई मनीष परिहार और रोहित परिहार काम करते थे। दोनों ने करीब 1 साल तक दुकान पर काम किया। इस दौरान दुकान से हर दिन कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो व्यापारी ने उन्हें काम से निकाल दिया। पर दोनों लड़के काफी शातिर थे। उन्होंने गोदाम से जाने से पहले गोदाम की चाबी बनवा कर रख ली थी। व्यापारी को लगा कि मनीष और रोहित को नौकरी से हटाने के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए। गोदाम से धीरे धीरे माल कम होने लगा। दीपावली का मौका था, इसलिए गोदाम में बिना हिसाब के माल भरा हुआ था। 7 से 8 दिन पहले व्यापारी ने पेंट की 2 बाल्टी गोदाम में रखवाई थी। जब अगले दिन पहुंचे तो वो गायब मिली। इसके बाद यकीन हो गया कि कोई गोदाम में हाथ मार रहा है। जब व्यापारी संजय सोनी ने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उसमें 3 दिन से फुटेज में मनीष और रोहित गोदाम से सामान चोरी करते हुए दिख रहे थे। इसके बाद व्यापारी ने मामले की शिकायत हजीरा थाने में की, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिए हैं। इसके बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। व्यापारी ने जब व्यापारियों की संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मदद मांगी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। कौन सा आरोपी पकड़ा, क्या इसने पूरी घटना को अंजाम दिया था? थाना हजीरा क्षेत्र में एक पेंट की दुकान पे चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें कई महीनों से उस दुकान में उसमें एक काम करने वाले कर्मचारी की मदद से चोरी हो रही थी। इस घटना में एफआईआर की गई और आज 2 आरोपी उसमें राउंड अप किए गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आया साथ में कुछ? हाँ, उसमें दुकान में जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें रात्रि के कुछ फुटेज उसमें मिले हैं, जिसके आधार पे शिनाख्त की गई और आरोपियों को राउंड अप किया गया है। ये लगभग कब से काम कर रहे थे दुकान पे, छोड़ दी थी नौकरी क्या? ये वहीं पे लोडिंग अनलोडिंग और इस तरीके के काम करते थे, और जिसमें उसी के चलते उनको जानकारी थी दुकान की और उसमें वो चोरी कर रहे थे। क्या नाम है आपका? संजय सोनी। हाँ संजय, क्या है, कैसे क्या चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई? मेरी श्री विनायक के नाम से दुकान है। मेरे यहाँ पे लड़के 3 महीने पहले 2 लड़के काम करते थे, तो मैंने उनको संदेह के आधार पर हटा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन्होंने मेरी दुकान से एक चाबी चोरी करके ले गए। उस बेसिस पे वो डेली मेरे यहाँ से 3 महीने से कंटिन्यू चोरी कर रहे थे। करीब 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे की चोरी कर रहे थे। लेकिन मेरे कैमरे में रिकॉर्ड 30 दिन की रिकॉर्डिंग आती है, उसके अलावा आती नहीं है। तो उसमें करीब 168 का माल है, लेकिन एक्चुअल में मेरा माल 4 साढ़े 4 लाख के बीच में गया है। तो पुलिस में रिपोर्ट करी आपने? क्या नाम? पुलिस में मैंने रिपोर्ट करी तो पुलिस वालों ने मेरे तो नाक में दम कर दी। कम से कम मैंने 40 चक्कर लगाए। कभी ये कह रहे कंप्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। दुनिया भर के ठाकुर भैया, दुनिया भर के लोग आए मेरे पास कंप्रोमाइज़ करने। मेरे से कहने लगे भाई साहब निपटा लो, मैटर को निपटा लो। लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ पे चोरी हुई थी 4.5 लाख की, मुझे वो 20-25 हज़ार रुपये दे रहे थे, तो मैंने मना कर दी उनसे। तो क्या नाम है लड़कों के, कहाँ रहते हैं ये मनीष परिहार है और रोहित परिहार है। ये हमारी दुकान में काम करते थे, घोषपुरा में, 1 नंबर घोषपुरा में रहते थे। और इन्होंने किसी दुकानदार को माल बेचा है, और दुकानदार भी रंग लाइन का ही है। लेकिन मैं नाम आपको, उन्होंने पुलिस वालों ने बैठाल तो लिया था, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं शो कर पा रहा। पुलिस ही अपने आप कार्रवाई करेगी इसके बारे में। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं? मैं पुलिस की कार्रवाई से बहुत दुखी हूँ। मैं तो इतने चक्कर लगाए, 40 चक्कर लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से जब मैंने चैम्बर का सहारा लिया, जब चैम्बर से फ़ोन कराया, तब जाके मेरा उन्होंने रिपोर्ट लिखी बड़ी मुश्किल से। और मैं 5 घंटे कल बैठा रहा, तब जाके मेरी रिपोर्ट लिखाई गई। क्या जी दोनों के आपस में रिश्तेदार हैं क्या है? वो जो चोर हैं और जो बेचने वाले हैं वो कास्ट बाई कास्ट एक ही हैं। लेकिन अब रिश्तेदार हैं या नहीं हैं वो मुझे आइडिया नहीं।
फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।